बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 29 सितंबर 2020 है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है उसमें बड़े फैसले किए गए। सबसे बड़ा फैसला ये किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा, इस हवाले से तमाम मामलात आज तय किए गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सियासी कमेटी तश्कील दे दी है 5 से 6 वज़रा की। बुनियादी तौर पर मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। मेरा चैनल टिक्का खान सानी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं तफसीलात की तरफ आता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले तो इजलास चेयर किया जिसमें 16 नुकाती एजेंडा था, जिसमें अहमद नवाज सुखेरा को पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद क्लब है उसका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है। वफाकी काबीना के वो सेक्रेटरी हैं। इसके साथ पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, बहुत सारे पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों के साथ जुड़ी खबर है। उसका जो पीएम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट है 2020, उस हवाले से मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अरशद तकी प्रेसिडेंट होंगे और अली रज़ा वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसी तरह बायोलॉजिकल के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए हैं कुछ। अब मैं सियासी बात की तरफ आता हूँ। और भी काबीना के मामूल के एजेंडे में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक है। आज ब्रीफिंग दी गई पावर सेक्टर के ऊपर, आज ब्रीफिंग दी गई जो कर्जे हैं, लोन है और डेट हैं, उसकी सर्विसिंग के ऊपर, और इसके साथ साथ दीगर भी बड़े काबीना के इजलास में फैसले हुए हैं। अब मैं पहले सियासी बात की तरफ आता हूँ। काबीना के इजलास के बाद एक 0 आवर इजलास हुआ जिसमें चंद वज़रा, वज़ीर आज़म इमरान खान उसको चेयर कर रहे थे, चंद वज़रा को उसमें बैठाया गया। मशावरत की गई मरीम नवाज़ की जो गुज़श्ता रोज़ की स्टेटमेंट है, नवाज शरीफ की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो सियासी जमातों से रबते हैं और लंदन बैठ कर जो सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं उन्होंने, उसके ऊपर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल के ऊपर बात की गई। मौलाना फजल रहमान की बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियाँ और हुकूमत मुखालिफ तहरीक, उस पर बातचीत की गई। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके आज के इजलास और उसके बाद उनकी जो मुमकिन एहतजाज और तहरीक के हवाले से जो पेश रफ्त है काबीना को, उस बारे में आगाह किया गया। सबसे जो बड़ा फैसला किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनको वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बीमारी का बहाना बनाकर वो लंदन गए, शहबाज शरीफ गारंटर थे, हुकूमत ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई, लेकिन अब वो इसके बावजूद कि उन्हें फ्री हैंड दिया गया कि जाकर इलाज कराएं, अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है और एंटी पाकिस्तान एजेंडा इख्तियार कर रखा है। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का और उनकी काबीना के अरकान का। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी आज वाज़ेह किया है कि एक डिस्प्रिन की गोली शायद उन्होंने ना खाई हो जब से यहाँ से गए हैं। जैसे भी गए हैं, बीमारी का बहाना बनाकर हुकूमत की एक जो इंसानियत के हवाले से हमदर्दी की सोच है उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ बैठ कर सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन रखे गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 7 वज़रा पर मुश्तमिल, एक सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है जिसमें वफाकी वज़ीर प्लानिंग असद उमर, वफाकी वज़ीर तालीम और तरबियत शफ़कत महमूद, वज़ीर आज़म के मशीर शहजाद अकबर, वज़ीर आज़म के मशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अमान, वफाकी वज़ीर रेलवे फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद और फवाद चौधरी समेत 7 वज़रा की कमेटी बनाई है जो कि नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के हवाले से इक़दाम उठाएगी, प्लानिंग करेगी और स्ट्रेटजी तय करेगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इक़दाम उठाएगी। जो प्रायोरिटी तय की जाएंगी वो इस कमेटी की तरफ से तय की जाएंगी और ये कमेटी हतमी फैसला करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजहबी हम आहंगी के हवाले से आज मौलाना ताहिर अशरफी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म ने अपना कोऑर्डिनेटर या नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। और आज ताहिर अशरफी से मेरी बात हुई, यकीनन वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो सारे मामला बेहतर करेंगे। इसके पीछे सोच क्या थी वज़ीर आज़म इमरान खान की? गुज़श्ता दिनों शिया सुन्नी झगड़ा जो है, काफ़ी मामला जो है वो सामने आए प्राइम मिनिस्टर के सामने
कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, ऐसे लोगों को जो कि शर्त पसंद थे और वो नफरत अंगेज इकदाम उठा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया गया कि उनके खिलाफ गिरफ्तार करना है। आज की मैं 1 मिनट आपका सिर्फ लूँगा इस हवाले से। आज जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई, एक तो ये कहा गया है कि जो टैक्स नेट है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये 30 लाख लोग तो सिर्फ कराची के हैं। आजम स्वाति ने इसमें कहा कि 30 से 35 लोग एक सूबे से आ सकते हैं, तो पूरे पाकिस्तान से 30 लाख लोग नेट इसमें टैक्स नेट में हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह और भी कई फैसले किए गए हैं, और आज ये बात वाज़ेह हुई है कि इस मौजूदा हुकूमत ने जो ब्रीफिंग दी कि 24 बिलियन डॉलर के कर्ज लिए और 20 बिलियन डॉलर के कर्ज वापस लिए। अब इस हुकूमत के ऊपर कर्ज की टोटल हजम कितना है? सिर्फ 4 अरब डॉलर। वो भी हुकूमत ने परसेंटेज जो थी 4.5% के हिसाब से कर्ज लिए, और एवरेज जो है वो उसकी साल जो है 4 से 6 साल में वापसी होगी। इससे पहले जो कर्ज लिए गए थे वो 1.5 साल में वापसी उसकी हुकूमत ने करनी थी, और पिछली हुकूमतों ने 1.5 साल में उन कर्जों को वापस 71% कर्ज जो है वो कमर्शियल कर्ज लिए गए। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जो गंदम की इंपोर्ट में रुकावटें डाली जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि 5 अक्टूबर को टेंडर ओपन होना है, और यकीनन उसके बाद फिर जल्द शिपमेंट के हवाले से इंस्पेक्शन होगी तो वापस पहुंच जाएगी। हुकूमत ने टोटल 1.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी है। अब तक 3,70,000 मैट्रिक टन जो गंदम है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और प्राइम मिनिस्टर ने आज सख्त सरजनश की टीसीपी हुकाम की कि आखिर इसमें क्यों ताखीर की गई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब इसकी कीमतें कम लानी होंगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना इदारों पर तनकीद बर्दाश्त होगी, और ना गंदम और आटा महंगा अब बर्दाश्त करेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी अशिया की कीमतें भी कम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बड़ा फैसला किया है। 7 रुकनी कमेटी बना दी। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से भी स्ट्रेटजी तय की गई है कि हुकूमत भरपूर, अगर हुकूमत की सतह पर, चूंकि नैब में केस है, कोई मामलत मांगेगी नैब की तरफ से तो हुकूमत उसमें अपने शवाहद पेश करेगी। और नवाज शरीफ की वापसी के लिए लंदन रब्ता किया जाएगा, थ्रू कोर्ट रब्ता किया जाएगा, और इसके लिए सियासी समाजी और हर तरह की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है और कैबिनेट ने कंसेंसस किया है कि जो क्रिमिनल लोग हैं जिस भी पार्टी में बैठे हैं उनको बतौर क्रिमिनल ही ट्रीट किया जाएगा, और अब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा इससे बढ़कर। देखिए, कमेटी बन गई, कब फैसला होता है, कब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इकदाम उठाए जाते हैं। मरियम नवाज की स्टेटमेंट के ऊपर भी काफ़ी बहस की गई, और ये सियासी कमेटी भरपूर तोड़ निकालेगी सियासी अपोजिशन जमातों का, पार्लिमानी जमातों का। तो अब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो दू होने लगी है। हुकूमत की कमेटी मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार करेगी प्राइम मिनिस्टर, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। ये आज फैसला हुआ है। इसके साथ साथ दीगर भी और भी कई फैसले हुए हैं, लेकिन बड़े जो चीदा और अहम फैसले थे वो ख़ास तौर पे यही थे। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गान हुकाम जो है उसमें डेलीगेशन यहाँ पे आया था, अब्दुल्ला से मीटिंग हुई, और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान जो है वो अपने हमसायों के साथ और पूरी दुनिया के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह पॉलिसी कर दी, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान भरपूर मामलत फ्राहम करेगा। और वज़ीर आज़म ने आज हमारे हमसाये मेहमान को यहाँ पे भरपूर और तबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस में उनके साथ एक लंबी नशिस्त हुई, और काफ़ी हद तक मामला जहाँ वो बेहतर हो गए। अब खित्ता अमन का गहवारा बनता नजर आएगा। टिक्का खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।